हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो एक दमदार बल्लेबाजी के साथ आज फिर आप सभी लोगों के समक्ष हम आ चुके हैं। दमदार बल्लेबाजी भाई कैसे। भाई नाम तो सुना ही होगा किरण पब्लिकेशन। नाम तो सुना ही होगा किरण पब्लिकेशन। जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट है बाबू, वो लेकर आ चुके हैं हम मॉडल प्रैक्टिस सेट। भाई पूरे यूट्यूब पे जो है इतने प्रैक्टिस सेट, मतलब इतने फास्ट तरीके से, मतलब चीजों को बताते हुए कोई नहीं करवा पाएगा जितने बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा भाई। बस क्लास के साथ जुड़े रहना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थोड़ा सा अगर धुंधला होगा तो मैनेज करना भाई, लेकिन पढ़ के मैं बताऊंगा मैनेज क्या करना भाई, उतना धुंधला होगा नहीं दिखेगा भाई। 360 पे कर लोगे, 480p पे कर लोगे, एकदम बेहतरीन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, ठीक है, एकदम साफ दिखेगा। मैं इसका सीधा टिक लगाऊंगा, जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ये आप सभी लोगों के एग्जाम तक जो है टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट बाबू, 20 प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी लोगों के लिए जो है करवा दूंगा। ये शाम को डेली 7 बजे आएगी प्रैक्टिस सेट। 7 बजे से लगातार 1 घंटे में जो है एक प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ी बहुत व्याख्या भी बताऊंगा। व्याख्या जो है मैं लिखूंगा नहीं, बाकी जो इसमें चीजें रहेंगी जैसे जो बताने लायक चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं, ठीक है। बता दूंगा, उसको आप लोगों को लिखना समझना आपका काम है, और पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, वहां से आप लोग जो है उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला सेट है। पहले सेट में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जी। महावीर जी क्या थे, गौतम बुद्ध के जो है समकालीन थे। महावीर जी का जन्म जीवन काल जो है 540 से 540 ईसा पूर्व से कब तक 468 ईसा पूर्व तक, 468 ईसा पूर्व तक। और महात्मा गौतम बुद्ध का जो है जीवन काल जो है 563 से जो है कब तक 563 से 483 तक जो है इनका जीवन काल जो है था, ठीक है बाबू। पाली ग्रंथों में महात्मा गौतम पाली ग्रंथों के अनुसार जो है गौतम बुद्ध महावीर के अस्तित्व और उनके भिक्षुओं के समुदाय के क्या थे, अवगत थे, ठीक है बाबू। ये पूरी की पूरी व्याख्या आप लोगों को मिलेगी, पूरा पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ सीधा व्याख्या क्या ही कराऊं, सीधा आंसर देखो भाई। व्याख्या आप लोगों का पढ़ना खुद काम है, क्योंकि वहां से पढ़ोगे तो जल्दी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और मैं ऐसे बताऊंगा तो नहीं मजा आएगा, ठीक है, और टाइम भी आपका ज्यादा लॉस होगा। इससे सही सिर्फ आप क्वेश्चन को टिक करो और अपनी काबिलियत को जांचो, फिर उसके बाद जो आपको आंसर पूरा पीडीएफ के कंप्लीट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो महावीर थे, ठीक है बाबू। कौन थे बाबू, महावीर थे। चलिए दूसरा देखते हैं हम प्रश्न। भारतीय का नाम जो है जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। आर डी बनर्जी, आर डी चटर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या एम एस बनर्जी। किसका नाम जो था वो जो है मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा था, तो आर डी बनर्जी का नाम जो है मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा था बाबू, ठीक है। बिंबुसार और अजात शत्रु संरक्षक थे। बिंबिसार और अजात शत्रु जो है वह किस धर्म के जो है संरक्षक थे, तो इनमें से किसी भी धर्म के वह संरक्षक नहीं थे, ठीक है। निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य का की वास्तविक शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस लड़ाइयों ने जो है भारत में जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक शुरुआत की। तालीकोटा की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, या पानीपत की लड़ाई, या पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की इसमें दूसरी लड़ाई जो है वो सही हो जाएगा। इसी के कारण जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई के कारण ही भारत में क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य की जो है वास्तविक शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। 30 मार्च 1930, 5 मई 1930, 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। गांधी जी द्वारा जो है दांडी यात्रा जो है वह कब प्रारंभ की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को। बाबू कब प्रारंभ की गई थी, 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी द्वारा जो है दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी जो है वह किसके शासक संस्थापक थे, तो स्वराज पार्टी के। किसके संस्थापक थे बाबू, स्वराज पार्टी के क्या थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी संस्थापक थे किसके, स्वराज पार्टी के। ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्वान
स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। ब्रिटिश चालक खालिस्तान ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। वह कौन था जिसने जो है ऐसा किया? तो जेम्स कुक था। कौन था बाबू? जेम्स कुक ने जो है, जो कि ब्रिटिश चालक था, उसने क्या किया था? 1770 में विद्यमान जो है स्थानीय निवासियों को जो है बिना कोई बातचीत के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्या किया था? दावा किया था। निम्न में से किस वर्ष में बंबई और ठाणे के बीच जो है रेलवे लाइन डाली गई? रेलवे लाइन पूछ रहा है बाबू, कब डाली गई? तो 1853 में। कब डाली गई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई और ठाणे के बीच जो है रेलवे लाइन डाली गई? तो 1853 में। ठीक है बाबू, कब डाली गई? 1853 में। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? भारतीय विदेश नीति के जो है रचयिता थे, कौन थे इसमें से जो है भारतीय विदेशी नीति के रचयिता? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? भारतीय विदेश नीति के जो है रचयिता थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न हमारा। कहा बाबू, चला देखल जाए नु। भारत में सबसे धनाढ़ व बहुमूल्य, यानी कि या तो धन वाला बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा वहां पर मूल्य, वह कौन सा मंदिर है? भारत में सबसे ज्यादा धन वाला या फिर बहुमूल्य मंदिर कौन सा है बाबू? तो तिरुवनंतपुरम का जो है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम का, यह जो है सबसे बहुमूल्य मंदिर है भारत का। ठीक है, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या थे? साम्यवादी विचार शैली के क्या थे? संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ। कहां से जो है नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में जो है उद्भव हुआ था? तो बाबू यह जो है जर्मनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? जर्मनी में जो है नाजीवाद के एक राजकीय जो है विचारधारा के रूप में जो है उद्भव हुआ था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तो बाबू राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह कौन थे? पूछा जा रहा प्रश्न बाबू। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रमुख, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो भारत के जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी और क्या है बाबू इनके बारे में? भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव करने के लिए जो है उन्हें ताशकंद करार पर जो है हस्ताक्षर किया, या ये सही है? या फिर जो है उनको शांति दूत के रूप में भी जानते हैं? तो इसमें से जो है सभी विकल्प सही हैं। उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव को खत्म करने के लिए ताशकंद करार हस्ताक्षर किया था, और उनको जो है शांति राजदूत के भी रूप में जाना जाता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है वह पदेन अध्यक्ष कहाँ का होता है? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है बाबू? पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में जो है दूसरा सर्वाधिक निधित्व है? दूसरा पूछ रहा है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र का। किसका है बाबू? महाराष्ट्र का। दूसरा पूछा है, अगर पहला पूछता तो सबको पता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है?
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है भारतीय भाषा की जो है भाषाओं की मान्यता से क्या है, संबंधित है, 8वीं अनुसूची। स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत के गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे बाबू? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत के गृह मंत्री थे। उन्नीस से 1967 से जो है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 तक की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? 1967 से 1969 की अवधि तक जो है वह कौन थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है 1967 से 1969 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम जो है वह संख्या कितनी है? तो 500, एक मिनट, नहीं 552 है। कितनी बाबू? 552 है। निम्नलिखित में संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दिल्ली में जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश बाबू पूछा तो हीरालाल, एक मिनट, हाँ, हीरालाल जे कानिया जी कौन थे? भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया। कौन सी भारत की आसूचना गुप्तचर अधिकरण है? भारत की जो है गुप्तचर जो है अभिकरण यानी कि गुप्तचर सूचना जहां से हमें प्राप्त होती है, जो हमें ले आकर देता है, वह कौन है? तो रॉ यानी कि RAW, RWA नहीं बाबू, RAW, रॉ होता है। ठीक है, कौन सी जो है यही है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन परत निम्न में से किसको नियंत्रित करती है? ओजोन परत जो है वह किसको जो है नियंत्रित करती है? कहोगे बाबू इतने हल्लू गुरुजी प्रश्न आते हैं? नहीं भाई, हल्लू नहीं आते हैं। पराबैंगनी विकिरण, इतने ही हल्लू आते हैं। हल्लू नहीं, इतने ही हल्लू जो है क्वेश्चंस वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एक मिनट रुकना, सब कुछ सही है ना माइक वगैरह? चलो देखते हैं अब आगे। माइक को थोड़ा सा मैं इधर ले आकर रख दिया हूँ सामने की साइड में, थोड़ा सा वहां से जो है मजा नहीं आ रहा था यार, जैसे पहले मैं पढ़ा रहा था। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है? पारिस्थितिकी, एक मिनट, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी जो है वह किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26, जीव और जो है पर्यावरण के मध्य संबंध से जो है पारिस्थितिकी का संबंध किससे? जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से जो है इसका है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का जो है परिणाम है? तो कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन का जो है क्या है? परिणाम है कोरियोलिस बल। सब ज्वार भाटा लगाओगे, ग्रहण लगाओगे, ये सब नहीं है बाबू। भारत के परवाल भित्ति, भारत में परवाल भित्ति जो है वह कहां पर मिलती है? ये देखो आया ना क्वेश्चन तगड़ा। भारत में परवाल भित्ति जो है वह कहां पर मिलती है? तो रामेश्वरम में। रामेश्वरम में जो है परवाल भित्ति मिलती है बाबू। कहां पर? भारत के जो है रामेश्वरम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? भाई देख रहे हो कितने अंदर से प्रश्न पूछा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात जो है सर्वाधिक है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उनका प्रतिशत बाबू सबसे ज्यादा अधिक है? तो मिजोरम। मिजोरम में जो है अनुसूचित जनजाति की जो है जनसंख्या सर्वाधिक है। कहां पर बाबू? मिजोरम में। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? भाई यार क्या ही बताया जाए। भारत के साथ जो है किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका। भाई जल है, सीमा की बात हो रही थी। सीमा हैदर पे ना चले जाना तुम लोग, जाते बहुत तेज हो सीमा हैदर पे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वह किस नाम से जाना जाता है? कहां पर बाबू? ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तो सांगपो नाम से, किससे नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से चार राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन चार राज्यों की तुलना करने पर, मतलब इन चार राज्यों में जो है भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? इन्हीं चार राज्यों में, ना कि किसी अदर, मतलब ऐसे नहीं पूरे भारत की पूछा गई है, पूरे भारत की बात की गई नहीं, सिर्फ ये जो चार राज्य ऑप्शन में दिए इन्हीं के बारे में जो है पूछा जा रहा है किसकी सबसे ज्यादा है? तो आंध्र प्रदेश की है। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य, तीसरा 2000 जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार तीसरा जो है सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वह कौन था? तो मिजोरम। कौन था बाबू? मिजोरम। अभी करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हुई है कि साक्षर राज्य कौन कौन से नए बन गए, उसका कमेंट आप लोग करके बताओगे कि आपने करंट अफेयर में जो बताया हुआ बाबू वो, मतलब सर जो आपने बताया हाँ ये वो है, वही है। क्वेश्चन नंबर 34। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य पर बिक्री करना, यही क्या है? डंपिंग की मतलब क्या है? परिभाषा है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकना बाबू। चलो आगे देखते हैं। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भाई प्रश्न हल्के हल्के आज लिए गए हैं जानबूझकर। 1 रुपए पर जो है किसके नोट हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के जो है क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। क्वेश्चन नंबर 36। सारे के सारे हार्ड नहीं आते भाई, कुछ हार्ड आते हैं कुछ लो आते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। मुद्रा की, एक मिनट, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रा की क्रय, एक मिनट, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओहो, रुक जा भाई। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? ठीक है, ये जो है हमारा प्रश्न पूछा गया, तो इसमें जो है हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? ये जो है प्रश्न हमारा जो है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्री है? रिचर्ड डॉकिंस, एलन ग्रीनस्पास, वेन हाइवुड या स्टीफन हॉकिंस? कौन इसमें से जो क्या है एक अर्थशास्त्री है? तो एलन ग्रीन स्पान क्या है हमारे एक अर्थशास्त्री हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या थी, समय अवधि क्या थी? तो 1951 से 56। 1951 से 56 क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56। भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, कानून मंत्री। भारत सरकार के बाबू पूछा है तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। पदेन अध्यक्ष कौन है भारत सरकार के योजना आयोग के? तो प्रधानमंत्री। जैसे इस टाइम नीति आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है। वैट का पूरा नाम क्या है? वैट का जो है पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है बाबू। वैट का पूरा नाम तो वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड जो है टैक्स क्या है? इसका पूरा नाम किसका? वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये वैट का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? कौन है बाबू? ये जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूटीआई बैंक है। इसी ने जो है अपना नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है। अगर भाई करंट अफेयर वगैरह की क्लास ना, तो करंट अफेयर की क्लास मैंने चला दी है। अभी एक करंट अफेयर की क्लास आप लोग ही आनी बाकी है जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हुबहू अगर पेपर में ना छप जाए वो करंट अफेयर तो कहना, मिलना मुझसे उसी दिन कि हाँ गुरुजी आपने जो कहा था वो नहीं आया, जो करंट अफेयर आपने बताया था वो नहीं आया। पैन का फुल फॉर्म, पैन का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है तो परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म होता है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। खाली स्थान का अवलोकन है कि देश में हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कौन सी इसमें से योजना है जिसका अवलोकन यह है कि देश में हर व्यक्ति के लिए जो है एक बैंक खाता होना चाहिए? ये मैंने आप लोगों को बताया था भाई, पढ़ाया भी है करंट अफेयर वाली क्लास में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये जो है योजनाएं जो मैं पढ़ा रहा था उसमें बताया था योजना, उसमें क्या था कि हर व्यक्ति के लिए जो है एक बैंक खाता होना चाहिए। ये जो है भारत सरकार की योजना के तहत आता है। वातावरण मुख्य रूप से किसमें गर्म होता है? वातावरण जो है वह मुख्य रूप से किसमें गर्म होता है? आपतन में, संवहन में, या फिर विकिरण में, या फिर संवहन? संवहन। देख लो भाई कितना नॉमिनल सा अंतर है। तो संवहन में, संवहन में क्या होता है? वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। ज्यादा जूम करने पे भाई थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है तो जूम इसलिए ज्यादा क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं। पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती? पानी में जो डूबी हुई छड़ी रहती है, जैसे ये पानी है बाबू, ठीक है, पानी में जो है एक छड़ी है, एक छड़ी मैंने ऐसे सीधी डाली थी लेकिन वो जो है हल्का सा ऐसे झुकी हुई दिखेगी। वह जो है क्यों प्रतीत होती है? ऐसा जो है क्यों प्रतीत होता है कि यह छड़ी या फिर जो है जो भी है झुकी हुई है? ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? ऐसा लगता है कि छड़ी जो है वह झुकी हुई है।
पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पानी में जो होता है पनडुब्बी का पता लगाने के लिए जो है वह किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी वगैरह का पता लगाने के लिए। मानव आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है? कार्निया में, रेटिना में, पुतली में। किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ पर मानव की आंख में जो है बनता है, वह प्रश्न पूछे तो रेटिना में। रेटिना में क्या बनता है? किसी भी मानव की आंख में क्या होता है, जो वस्तु होती है उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना में बनता है। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है। वह उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है बदल देता है तो जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, जब एक व्यक्ति जो है तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ते से उसे दिखाई देने लगता है। इसलिए क्योंकि जो है परितारिकता जो है वह सिकुड़ जाती है। क्या होता है बाबू? परितारिकता जो होता है वह सिकुड़ जाती है। परितारिकता सिकुड़ने से क्या होता है कि जो हम बाहर से मान लो आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से अंदर आए, ये कमरा है, यहाँ पर जो है लाइट नहीं है, यहाँ बाहर लाइट थी ढेर सारी, जो है इसी से लाइट थी, यहाँ पर चमक था, एकदम झमझमा के चमक रहा था बाबू, ठीक है, लेकिन ये हमें दिख रहा था बाहर। फिर जैसे हम अंदर गए तो हमें जो है पता चला अंधेरा अंधेरा सब दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा। फिर धीरे 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 आंख ऑब्जर्व करना चालू की यहाँ की चीजों को, फिर जो है धीरे धीरे हमें दिखने लगी चीजें। तो वो क्या होता है? परितारिका जो है, परितारिका सिकुड़ जाती है, इसी कारण से ऐसा होता है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा किसका एक जो है मिश्र धातु है? कांसा किसका जो है मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का जो है कांसा मिश्र धातु है। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अगर 20 है किसी परमाणु संख्या किसी भी वस्तु का, तो पदार्थ का, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे जो है वह पूछा गया है बाबू। तो क्या होता है? 2 8 2 10, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, दूसरे में भी 2 हुए क्योंकि पूरे खत्म हो गए उसी पे। चलिए आगे देखते हैं। के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है? पेयजल में जो है ब्लीचिंग पाउडर का रूप, मतलब किस रूप में जो है वह प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में? तो रोगाणु नाशक के रूप में जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है पेयजल में, पेयजल में जो है ब्लीचिंग पाउडर का इसीलिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस जो है वह कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होता है? हम हंसने लगते हैं। फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया जो है वह किसके कारण होता है? मच्छर के कारण होता है। किसके कारण? मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन है? तो प्रयुक्त में से कोई भी नहीं जो है, क्या है, इसमें से कोई भी जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। ए बी समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? ए बी समूह का जो रक्त धारक होगा वह किसे जो है रक्त दान कर पाएगा? तो ए बी समूह को। ए बी समूह को जो है ए बी समूह वाला रक्तदान कर सकता है। विषम पहचान करना है। यह विषम शब्द नीचे दिए गए शेष 3 शब्दों की श्रेणी में से मेल नहीं खाता। कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस, मैड्रिब। जो है इसमें से ऐसा कौन सा जो मैच नहीं खा रहा? तो मैड्रिब्स। ये सब बाकी पौधे के भाग है। कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस, पौधे के भाग है। मैं श्योर हूँ, श्योर ना हो तो भाई कमेंट कर देना, श्योर नहीं हो गुरुजी आप। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक कौन सी है जो परिवार नियोजन के लिए? तो वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है?
परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किसे जो है तालाबों में और कुओं में छोड़ने के बाद मच्छर जो है काबू करने में जो है सहायता होती है, या सहायता मिलती है जो है। अगर हम कुएं या तालाबों में इनको छोड़ देंगे, उससे क्या होंगे, मच्छर जो है वह कम मात्रा में धीरे धीरे पैदा होंगे। तो गुम्बुसिया मछली, गुम्बुसिया मछली जो होता है, इसको जो है तालाबों और जो है कुओं में छोड़ने से क्या होता है, मच्छर जो है वह नहीं पैदा होते ज्यादा, उनके जो है अंडे बच्चों को खा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जानता? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है बाबू, ये जो है प्रश्न पूछा गया। तो इकिडना क्या करता है, सीधे जो है अंडे देता है। ठीक है, कंगारू बच्चे देता है, साई बच्चे देती है, व्हेल मछली भी बच्चे देती है। देखो प्रश्न इसमें पूछा गया है 1/1 जो है 7.46 बराबर 0.134, तो बराबर जो है इतना इतना कितना होगा। ठीक है, इतना इतना जो है वह कितना होगा, तो यहाँ पर एक, हाँ ठीक 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 ठीक, 4 3 2 4 1 2 3। ठीक, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आप लोगों को लगाकर सीधा। तो इसमें हमारा दूसरा सही हो जाएगा 1344। इसका फुल आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, उसमें देख लेना कैसे किया गया, लेकिन मैंने जो है आप लोगों को बता दिया 1344 होगा। 1/6 में कितना होगा, 1344 जो है इसका आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। भाई लड़के और लड़कियों का जो है औसत अंक पूछा गया है। 35 लड़कियों का औसत अंक कितना है, 80, और जो है 25 लड़कों का औसत अंक जो है 68 है। लड़कियों का जो है, लड़के और लड़कियों का सम्मिलित रूप से, भाई सबको जोड़ दो, उसके बाद सबसे भाग कर दो, सीधा उनका औसत मान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, सही तो बता रहा हूँ ना। हाँ यार लगभग वही आ जाएगा, 62। ठीक, ये मैथ वाले क्वेश्चन आप सभी लोगों को अलग से जो है मैं करवा दूंगा, एक छोटी सी वीडियो लाकर उसमें जो है अलग से आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, मैथ वाली। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सलिल शब्द का सही अर्थ है। सलिल शब्द का जो है वह सही अर्थ क्या है? तो पानी, सलिल शब्द का सही अर्थ है पानी। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं? वाक्यांश के लिए जो है दिया गया हुआ एक शब्द सही नहीं है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बांझ। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी। क्रम के अनुसार यथाकथ, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वाक्यांश के हिसाब जो है एक, मतलब एक वाक्य के लिए जो है एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द में से जो है वह सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 68 में जो है वह जो बहुत बोलता है वह जो है वह मितभाषी नहीं कहलाता है। ठीक है, ये जो है हमारे लिए सही हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट express the given sentence in passive voice. She has submitted all the required documents on time. इसमें इसके लिए जो है कौन सा ऐसा है जो है एक्टिव पैसिव में हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 69 है ये ना, 69। तो इसमें हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, ये जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन में बाद में उसी के साथ मैथ के साथ। ठीक है, चलिए जीएस के प्रश्नों को हम देख रहे हैं तो उन्हीं को जो है हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैथ वाले के लिए जो है छोटी छोटी वीडियोस जो है वह मैं ला दूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 2-4 10 मिनट की वीडियोस रहेंगी, वो 2-4 10 मिनट की, हाँ 10 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रहेंगी भाई। 10 मिनट में मैथ और इंग्लिश के सबको खत्म कर दूंगा। ठीक है, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक
बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान किया? किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को जो है अनुदान किया? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो देवपाल, देवपाल जो है पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर जो है नालंदा में एक विहार को जो है अनुदान किया। मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप जो है किस शासक काल के परिपक्व शासक काल के सॉरी शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। तो इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा हरि सिंह देव। हरि सिंह देव के जो है शासन काल में जो है मैथिली समाज जो है वर्तमान स्वरूप में जो है परिपक्व रूप में आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो बिहार में जो है बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन ये जो है सबसे पहले हुआ था बिहार में। जो ये घटनाएं दी हुई उन घटनाओं में से। ठीक है बाबू। बिहार में किसानों को संगठित करने के लिए 1922 से 23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? जो 1922 और 23 में जो है ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है बाबू। बिहार स्पेशल के क्वेश्चन का जो है मैं 2-3 क्लास लेकर आऊंगा, 5 क्लास लेकर आऊंगा, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट उसके लिए भी लेकर आ रहा हूँ। बिहार स्पेशल के लिए उसके लिए भी रेडी रहना बाबू। ठीक है। बिहार में किसानों को संगठित करने के लिए के उद्देश्य से 1922 से 23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? इसमें से कौन ऐसे थे जो इसमें शामिल थे? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती यह जो है यह शामिल नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह जी ये जो है ये शामिल थे। और शाह मोहम्मद जुबैर ये दोनों जो है शामिल थे। कहां पर? 1922-23 में जो है विद्रोह जो वगैरह हुआ था उसमें गठित करने में किसानों में। ठीक है। मानव कंप्यूटर माना जाता है किसे जो है मानव कंप्यूटर माना जाता है निम्नलिखित में से? ठीक है। तो शकुंतला देवी को क्या माना जाता है? मानव कंप्यूटर माना जाता है। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट होते हैं? किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट होते हैं? तो पावर पॉइंट में क्या होता है? स्प्रेड शीट होते हैं। स्प्रेड शीट कहां पर होते हैं? पावर पॉइंट में। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? डाटा चैनल। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है बाबू? डाटा चैनल होता है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेश निर्मित जो है विमान वाहक का नाम क्या है? यह पूछा गया बाबू। तो आईएनएस विक्रांत। क्या है बाबू? आईएनएस विक्रांत जो है भारत के जो है पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम है। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1। क्या है बाबू? आदित्य L1 जो है भारत के जो है पहले मिशन का नाम है जो सूर्य की जो है अध्ययन करेगा। निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है नोबेल पुरस्कार होता है प्राप्त होता है? तो इन सभी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक विज्ञान एवं या औषधि विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये जितनी शाखाएं इन सभी में क्या होता है बाबू? एक मिनट, हाँ, इन सभी में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन ऐसे हैं जो भारत रत्न से जो है बाबू सम्मानित नहीं है? तो महात्मा गांधी जी जो है वह भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। बाकी पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न दिया गया है, राजीव गांधी को भी भारत रत्न, और डॉक्टर जो है B.R. अम्बेडकर जी को भी क्या दिया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है वह किसकी आत्मकथा है? तो अब्दुल कलाम आजाद जी की क्या है आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम जी की। ठीक है। गीत गोविंदम सॉरी गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंदम मुझे मूवी का नाम याद आ गया, लेकिन प्रश्न क्या है? गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। कौन है बाबू? जयदेव क्या है? गीत गोविंद के लेखक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा बाबू? डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। कब मनाया जाता है बाबू? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वह कहां पर आयोजित किया गया? ये मैंने आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से बताया था। कहां पर? करंट अफेयर वाली क्लास में बाबू वो शिखर सम्मेलन करवाया हुआ है, वहां पर जाकर देख लेना। तो ब्राजील में। कहां पर हुआ था बाबू? ब्राजील में जो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पृथ्वी का हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। काठमांडू में क्या है? सार्क का अस्थायी सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 मिनट। हाँ, काठमांडू मैंने सही बताया। सार्क का संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेना मेकर ट्रॉफी, वेना मेकर ट्रॉफी जो है वह गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? गोल्फ से वेना मेकर ट्रॉफी संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। पैटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पैटो निम्नलिखित में से किस देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? पैटो। पैटो जो है किसका खेल है अंतरराष्ट्रीय? अर्जेंटीना का। ठीक है। क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्लैरेट जग ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। क्लैरेट जग ट्रॉफी जो है वह किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था? अमेरिकी लोगों को स्टेचू ऑफ लिबर्टी वह किस लोगों के द्वारा जो है भेंट किया गया था? भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गजब का। तो ये फ्रांस के द्वारा है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिकी लोगों को जो है भेंट स्वरूप दिया गया था। शांतिवन किसकी समाधि है? शांतिवन जो है वह किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि का है शांतिवन। शांतिवन किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू जी की। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता में ने जो है किसका स्थान लिया? जो भारतीय न्याय संहिता थी बीएनएस, उसने जो है किसका स्थान लिया है? ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो भारतीय दंड संहिता 1860 का, आईपीसी 1860 का स्थान किसने लिया? भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। ठीक है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है किसने? भारतीय न्याय संहिता ने। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में ओए होए होए होए। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो है एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया। हाल ही में जो है यूरोपीय परिषद का जो है अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो एंटोनियो कोस्टा को जो है वह नियुक्त किया गया हाल ही में जो है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष। सेबी के
बेसिक डीमेट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई? सेबी की जो डीमेट अकाउंट की जो सीमा थी बेसिक डीमेट खाते की, वह 2 लाख रुपए से बढ़ा दी गई है। तो वह अब कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है बाबू? 10 लाख रुपए अब कर दी गई है। 2 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसका आंसर वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, टेंशन मत लेना बाबू। पूरी पीडीएफ दूंगा भाई, पूरी बुक की पीडीएफ दूंगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है नए प्रमुख के रूप में वह किसको नियुक्त किया गया? तो रवि अग्रवाल जी को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में या नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया। हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? हाल ही में रही खबरों में रही जो है प्रलय मिसाइल वह किसके द्वारा जो है विकसित की गई? तो डीआरडीओ द्वारा जो है प्रलय मिसाइल जो है वह विकसित की गई, डीआरडीओ द्वारा। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में जो है टेस्ट क्रिकेट में, महिला टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जो है वह किसने लगाया? शेफाली वर्मा ने। किसने लगाया बाबू? शेफाली वर्मा ने। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और मैंने बताया मैथ के क्वेश्चन जो है 10 मिनट 5 मिनट के वीडियो में लाकर मैं जो आप लोगों के सामने रख दूंगा बाबू। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को दिख जाएगा, वहां पर अच्छे तरीके से जो है मैं करवा रहा हूँ वहां पर, ठीक है। 10 के 10 प्रश्न जो भी रहते हैं करंट अफेयर के, और जो सॉरी करंट अफेयर के कह रहा हूँ, मैथ के और किसके, इंग्लिश के, ठीक है। और करंट अफेयर वगैरह के मैंने करा रखे, और 2-3 क्लास और आने हैं करंट अफेयर के, वो देख लेना, बस उतने में बेड़ा पार है बाबू। बिहार दरोगा अब की बार हमारे नाम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू बाबू।